अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पोर्शन इलियम। ठीक है, इससे पहले हमने ड्यूडेनम और जियोजेनम दोनों ही डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं इलियम की। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलियम की तो बेसिकली जो है इलियम ये एक पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो ये एंडिंग पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, जिस इलियम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ऐड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो इलियम की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर की लेंथ होती है और यहाँ पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है और थोड़ी बहुत डाइजेशन होती है, लेकिन अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी इलियम पोर्शन में। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इस टॉपिक को आपकी बुक के अंदर नाम दिया गया है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो रही है फूड की। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलियम की, इलियम का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये क्रॉस सेक्शन है एक इलियम का। ठीक है, इसको अगर हम जो है वो प्रॉपर देखते हैं तो इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके अंदर होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्या, विलाई का। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर विलाई है। ठीक है ना, एक प्रॉपर विलाई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ये माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है ये वाला है विलाई का। ठीक है, तो विलाई का अगर हम काम देखें तो विलाई क्या करता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके फूड की। इंक्रीज surface area so that max absorption of food टेक प्लेस। ठीक है, ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो जाए फूड की, इसीलिए सरफेस एरिया को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ होते हैं एपिथेलियल सेल्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स होंगे। ठीक है, और उसके अलावा इसके पास कुछ डक्ट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं लैक्टियल डक्ट का। ठीक है, विलाई पोसेस सम डक्ट्स कॉल्ड एज द लैक्टियल डक्ट। तो ये लैक्टियल डक्ट जो है ना, ये पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का। ठीक है, इसे जो ये लैक्टियल डक्ट होगा इसके पास बहुत सी कैपिलरीज होंगी। इट पोसेस मैनी कैपिलरीज। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होंगी और इन कैपिलरीज के साथ साथ क्या होती हैं, माइक्रोविलाई। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होती हैं, माइक्रोविलाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये वाला माइक्रोविलाई का। ठीक है, जो इस क्रॉस सेक्शन से उन्होंने जो है वो एक बड़ा माइक्रोस्कोपिक बना के दिखाया है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई सरफेस एरिया बढ़ाता है। ठीक है ना, अब्जॉर्प्शन के लिए, और ये ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर पर मीटर पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा माइक्रोविलाई होंगी, ज़्यादा माइक्रोविलाई क्या करवाएंगी, मोर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, मोर माइक्रोविलाई टेक पार्ट इन मोर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो ये कैपिलरीज होती हैं ना ये वाली, ठीक है, ये वाली कैपिलरीज होंगी तो ये अब्जॉर्ब करेंगी मोस्टली अमाइनो एसिड को, ग्लिसरॉल को, फैटी एसिड को और ग्लूकोज को। ठीक है, ये मोस्टली अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज और फैटी एसिड को ऐड करवाते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब क्या होता है कि जो ये फैटी एसिड है ना, और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये इस माइक्रोविलाई को क्रॉस कर जाती है। दिस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्रॉसिस दिस माइक्रोविलाई, और जब ये माइक्रोविलाई को क्रॉसिस कर जाती है तो ये इंटर कर जाती है इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्रॉस दी माइक्रोविलाई एंड इंटर दी एपिथेलियल सेल। ठीक है, और कुछ प्रोटीन पाई जाती है एपिथेलियल सेल में। ठीक है ना, तो ये क्या करती है, ये अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने मिलकर क्या बना दिया था, लिपिड
ठीक है, ये लिपिड बन जाता है इस एपिथेलियल सेल में, और एपिथेलियल सेल में कुछ प्रोटीन ऑलरेडी पाई जाती है। तो लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों मिलके क्या, ये फैटी एपिथेलियल सेल की प्रोटीन है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ठीक है, जो कि कैपिलरीज ने अब्जॉर्ब किया था और एपिथेलियल सेल्स को सेंड कर दिया था। वो एपिथेलियल सेल में ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड बनाएंगे, और एपिथेलियल सेल के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होगी वो इस लिपिड के साथ मिलकर क्या बनाएगी, लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन है, ठीक है, लिपोप्रोटीन यहाँ पे बन गई, ठीक है। अच्छा, लिपोप्रोटीन है हमारे पास। लिपोप्रोटीन क्या होती है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, ठीक है ना, और लिपिड प्लस प्रोटीन छोटे छोटे मिलके ग्लोब्यूल्स बनाती हैं। इस ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को लिपोप्रोटीन कहते हैं, और ये ग्लोब्यूलर लिपोप्रोटीन जो होती है इसको एपिथेलियल सेल अब्जॉर्ब करते हैं। दिस ग्लोब्यूलर लिपोप्रोटीन absorbed by epithelial cells, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स इसको अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो जो एपिथेलियल सेल्स की किस तरह इसको अब्जॉर्ब करते हैं, अपनी सिंगल मेम्ब्रेन के ज़रिए। एपिथेलियल सेल के पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होगी जो इसको अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, और फिर ये भेज जाते हैं लैक्टियल डक्ट को। ये एपिथेलियल सेल से इस लिपोप्रोटीन को एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये जब आ जाते हैं, फिर एपिथेलियल सेल इसको कहाँ पे सेंड कर देती है, दिस एपिथेलियल सेल सेंड दिस लिपोप्रोटीन टू लैक्टियल डक्ट को सेंड कर देती है, ठीक है, और यहाँ पे इसको नाम दे दिया जाता है साइलोमाइक्रोन का, ठीक है, काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है, काइलोमाइक्रोन्स। तो काइलोमाइक्रोन्स बेसिकली ये लिपोप्रोटीन ही है जो एपिथेलियल सेल से लैक्टियल डक्ट में ट्रांसफर करवाए गए हैं। अब काइलोमाइक्रोन जो होता है लैक्टियल डक्ट से ये दी जाती है थोरेसिक डक्ट को। दिस काइलोमाइक्रोन फ्रॉम लैक्टियल डक्ट सेंड टू दी थोरेसिक डक्ट, और फिर थोरेसिक डक्ट से इस काइलोमाइक्रोन को भेज दिया जाता है कहाँ पे, ब्लड में, ठीक है। फिर एट द एंड इन काइलोमाइक्रोन्स को जो है वो ब्लड के अंदर सेंड कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन काइलोमाइक्रोन का फेट क्या होगा, ठीक है, तो इसका फेट क्या होता है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है, रेस्पिरेशन करवाते हैं। दूसरा इसका काम क्या होता है, ये लिवर में भी इसको स्टोर किया जाता है, मे बी स्टोर्ड इन लिवर या फिर अंडर द स्किन, और अंडर स्किन हमें पता है कि ये स्किन के अंदर लिपिड की फॉर्म में स्टोर कराए जाएंगे, इन दी फॉर्म ऑफ लिपिड, और जब ये स्किन में स्टोर करवाए जाएंगे तो ये क्या बना देते हैं, एडिपोज टिश्यूज, क्योंकि ये लिपिड कंटेनिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, और एडिपोज टिश्यूज किसकी काज बनते हैं, फैट की काज बनते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड का फेट क्या होना है, जो यहाँ पे फूड बाकी तो डाइजेस्ट हो गया, उसको अब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, ठीक है, कैपिलरीज के जरिए, लेकिन अब यहाँ पे मौजूद है अनडाइजेस्टेड फूड जो कैपिलरीज अब्जॉर्ब नहीं करती हैं। इस अनडाइजेस्टेड फूड का फेट ये होगा कि यहाँ पे जहाँ पे इलियम की एंडिंग होती है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है, एक मसल्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलियोलिक स्फिंक्टर। ये इलियोलिक स्फिंक्टर जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एंड में पाया जाता है, इलियम पोर्शन में, ठीक है। ये इलियोलिक स्फिंक्टर क्या करता है, ये नेक्स्ट फूड को चंक बाय चंक लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड करता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के जरिए, ठीक है। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवा के फूड को नेक्स्ट चंक बाय चंक सेंड कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है।
अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्रिप्ट्स क्या है, हमें पता है ये विलाय का एक पोर्शन होता है, ठीक है। इसके पास क्रिप्ट्स जो है, इसके पास कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, ठीक है, और न्यू एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जो टिप के ऊपर ना, विलाय की टिप के ऊपर इसको रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू एपिथेलियल सेल्स को ओल्ड वन के साथ, ठीक है। और इन एपिथेलियल सेल्स के पास बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा ये म्यूकस सिक्रिएटिंग होते हैं। क्लियर? तो आई होप सो कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन जो है इलियम उसकी समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।